हेलो फ्रेंड, कैसे हो। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि कैसे आपको कितना आवर्स पढ़ाई करना है। एएफआर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग ऑडिट और एएफएम के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस एक हम रिवीजन शीट भी शेयर करेंगे कि कितना आवर्स लगना चाहिए, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम शीट शेयर कर देते हैं, उससे हेल्प हो जाएगा। प्लीज़ पॉज करके वीडियो आप उसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कितना आवर्स लगना चाहिए। अभी 20 डेज बहुत तुम्हारे लिए क्रूशियल टाइम है, तो जितना हो सकता है अपना बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना है इस टाइम को। ठीक है, हम लोग सबसे पहले ऑडिट को डिस्कस करते हैं कि ऑडिट में क्या है। कोशिश करो कि डेली बेसिस पे हम एफआर चल रहा है जिनका ग्रुप 1 है या बोथ ग्रुप है, तो डेली बेसिस पे जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो जिनका बोथ ग्रुप है, तो वो क्या करो कि 2-3 घंटा ऑडिट को चलाओ। जिनका सिंगल ग्रुप है लाइक और एफआर और एएफएम है, तो एफआर कर रहे हो तो साथ में 2-3 घंटा, 3 से 4 घंटा भी जा सकते हो ऑडिट को, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट जो फेल हो रहे हैं जिनका, वो सिर्फ ड्यू टू ऑडिट की वजह से हो रहे हैं। एफआर एएफएम में कोई भी बच्चा फेल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑडिट को ऐसा बना, बहुत सारे स्टूडेंट का इस बार भी आया है 60, 59, 58। ठीक है, पर बहुत सारे स्टूडेंट का तुम देखोगे कि 30 के अंडर भी आए हैं मार्क्स। क्यों डिफ्रेंशिएट हो रहा है? क्योंकि आप प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो, इसको रिवीजन नहीं करो ऑडिट को। और ऑडिट टफ नहीं है, ठीक है, एकदम आईसीआई का वही बुक फॉलो करो जो आईसीआई का कंटेंट टीचर में है। और लगभग का टीचर का बुक में तुम देखोगे सब आईसीआई का कंटेंट यूज करते हैं। चाहे किसी का भी करो, अभी टाइम पे चेंज नहीं करना है। इस टाइम पे तुम्हारे पास 20 डेज है, जो बुक से पहले पढ़े हो वही चीज पे, हाँ इंपॉर्टेंट पे फोकस कर सकते हो अभी के टाइम पे। हम जो मेंटरशिप के स्टूडेंट के हैं, इस तरह का हम सीट प्रोवाइड करते हैं हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, कितना रिवीजन में होना चाहिए, क्या डीपीटी प्रोवाइड करवाते हैं, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर, रिवीजन सीट, एक स्टडी ऐप मेंटरशिप वाले स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। अभी हम लोग ऑडिट के बारे में डिस्कस करते हैं कि 3 से 4 घंटा कोशिश करो कि डेली बेसिस पे दो। आईसीआई का कंटेंट हर एक टीचर का बुक में है, तो जिनका भी हो, अतुल सर का बेस्ट है, शुभम सर का भी अच्छा है, अंकुश सर का भी अच्छा है, तो जिनका भी यूज करे हो प्लीज उन्हीं पे फोकस रखना, उन पे भरोसा रखना। 100% क्लियर होगा एग्जाम। बशर्ते कि डेली 3-4 घंटा पढ़ाई करो ऑडिट को स्पेशली, और बाकी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल के 2 टाइम। इंपॉर्टेंट चैप्टर के कैटेगरी में मेरे अकॉर्डिंग क्या है, एसक्यूसी 220। ठीक है, कारो कर लो, इंपॉर्टेंट है 700 सी। अब जैसे 700 सीरीज में है तो ज्यादा, तो 3 पे तुमको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, बाकी को एक बार रीड कर लो। ठीक है, ताकि एमसीक्यू में आए तो कवर हो जाए। फिर हम 800 एसआरई, एसएई और एसआरएस, ये तीनों चैप्टर मिलाकर का 800 सीरीज मिलाकर के 4 चैप्टर में से 15 से 20 मार्क्स आ जा रहे हैं, तो इस पे फोकस कर लेना। ठीक है, फिर डायरेक्ट चैप्टर वाला मेरा कैटेगरी में है ईएसजी ऑडिट हो गया, जिसको इमर्जिंग एरिया भी बोलते हैं, डिजिटल ऑडिट हो गया। हेडिंग को लर्न कर लेना है, पूरा याद नहीं होगा, इंपॉर्टेंट भी कर लेते हो तो चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ करके जाते हैं, छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट हेडिंग लर्न कर लो, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो टीचर बताए होंगे उनको लर्न कर लो। प्रोफेशनल इथिक्स को छोड़ना नहीं है, 20 नंबर 25 नंबर भी आ जाता है, 18, 20, 22, 25 ऐसे नंबर आते हैं। और 4 क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्टिव आते हैं एमसीक्यू छोड़ करके भी। उसमें क्या लिखना है, क्लॉज नंबर लिखना है, प्रोविजन लिखना है, और कंक्लूजन तो एकदम श्योर लिखना है हर एक क्वेश्चन में। तो ये 3 नंबर तो यहीं से तुमको मिल जाएगा प्रोफेशनल एथिक्स में। ठीक है, क्लॉज नंबर का प्रोविजन को तो ये 2 नंबर मिल गया, 1 नंबर तुमको कंक्लूजन का मिल गया, 3 नंबर। 5 नंबर क्या था, तो 2 नंबर तुम्हारा केस स्टडी का हो गया, या 4 नंबर क्या था, 1 नंबर केस स्टडी जो क्वेश्चन का लाइन रहता है। ठीक है, एनबीएफसी करना है, इंपॉर्टेंट है, और बैंक भी इंपॉर्टेंट है। बस जिनके पास टाइम नहीं है, खाली आप रीड कर सकते हो, जिनके पास टाइम नहीं है तब एमसीक्यू पर्पस के लिए रीड तो करके ही जाना, छोड़ना तो एकदम नहीं है। पीएसयू, पीएसयू कर लो, ड्यू डिलिजेंस फॉरेंसिक कर लो, ग्रुप ऑडिट कर लो। ठीक है, और 600 सीरीज प्लस साथ में इंटरनल ऑडिट ये कर लो। 500 सीरीज में है तो 11 स्टैंडर्ड, बट कोशिश करो कि कम से कम इसको लर्न करने 501, 55, 505, 550, 560, 570, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना 500 से, इसके बाद तब बाकी चीज को कवर करना। पहला प्रायोरिटी में क्या है कि नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड कर लो, इतना टॉपिक को पहले कंप्लीट करने का कोशिश करो। नॉन स्टैंडर्ड से ये पोर्शन को आप पहले कंप्लीट करो, यहां तक। ठीक है, यहां तक पहले कंप्लीट करो, देन इस पे मूव करो, ये वाला पे पोर्शन पे एसआरई, एसएई 800 सीरीज, कारो और एसक्यूसी 220 का इस पे फोकस करो। देन मूव करना अदर टॉपिक पे, जो भी पेंडिंग टॉपिक है। प्लस इतना भी कंप्लीट कर लेते हो ना, जितना हम अभी लिस्ट में बताएं, उतना में भी एग्जाम्शन आ जाएगा, ये एकदम 100% श्योर बता रहे हैं। बाकी को आप रीड कर लेते हो तो एमसीक्यू पर्पज से इतना में पास हो जाओगे आराम से। नॉन स्टैंडर्ड प्लस स्पेशल स्टैंडर्ड। ठीक है, इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो।
फिर हम लोग सीट एक शेयर करने बोले थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, जैसे ऑडिट के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो ऑडिट में क्या करना है, मेरे सीट के अकॉर्डिंग जो भी मेंटरशिप लिए होंगे उनको पता होगा कि हमें ये सीट शेयर किए होंगे। फर्स्ट रिवीजन में कितना टाइम लगना चाहिए, सेकेंड रिवीजन में और थर्ड रिवीजन में, अब एग्जाम 1.5 डेज के लिए हम सीट प्रोवाइड करते ही हैं सारे स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये सीट के अकॉर्डिंग कर लेना, जो भी हम सीट में लिखे हैं कितना टोटल आवर्स लगना चाहिए 96 फर्स्ट रिवीजन में, जो कि फर्स्ट रिवीजन आप लोग के हो चुका होगा, सेकेंड रिवीजन 63 आवर्स और थर्ड रिवीजन 42 आवर्स। कम नहीं दिए हैं, बहुत ज़्यादा सफिशियंट टाइम है, इससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स उसमें कर लो, इमर्जिंग एरिया, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक, PSU, NBFC, डिजिटल ऑडिट, इतना पहले प्रायोरिटी पे रखना। कारो, फिर ये सारी तीनों स्पेशल स्टैंडर्ड 800 सीरीज, और जो भी ऐसे है उसको 200 से लेकर 299 तक में तुम देखोगे तो बहुत सारा 9 स्टैंडर्ड है, जिसमें से 5 स्टैंडर्ड को हम बताएं इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, बाकी को आप रीड कर लो, चल जाएगा काम। ठीक है, तो ये पॉज करके चाहो तो लिख सकते हो, ये अच्छा है सीट। ठीक है, फिर भी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इसमें रेगुलर बेसिस पे वीडियो आते रहेगा मे के लिए। ठीक है, हो सकता है कि ऑडिट का रिवीजन भी आएगा वीडियो, साथ में डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा लिंक रहेगा टेलीग्राम का, इसमें नोट्स रेगुलर बेसिस पे शेयर करते हैं, एनालिसिस वगैरह। ठीक है, जो भी नीड रहेगा आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, कोई भी नोट्स का जरूरत रहेगा, चाहे कुछ भी चीज़ का डाउट रहेगा आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ये नंबर नोट कर लो 8539972730। ठीक है, इस पर व्हाट्सअप कर देना, जिनको भी नीड होगा, कोई स्ट्रेटजी का दिक्कत हो रहा होगा, प्लानिंग बनाने नहीं पा रहे हो, मे का किसी को मेंटरशिप ज्वाइन करना है, या तुम्हारे फ्रेंड लोगों का जरूरत है, नीड है। ठीक है, नीड होगा तभी, अदरवाइज ऐसे पास हो सकते हो, पर नीड है जिनका कंसिस्टेंसी नहीं बैठ रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है, अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है, तो उनको मेंटरशिप ज्वाइन करना होगा तो कर सकते हो एकदम नॉमिनल फीस पे। एक व्हाट्सअप चैनल भी है, इस पे भी आप जुड़ सकते हो, प्लस एक फ्री चैनल भी है व्हाट्सअप का, उसमें 1000 स्टूडेंट के आसपास में होंगे सीए फाइनल का, उसमें क्वेरी के लिए है, जो स्टूडेंट का डाउट रहता है, ठीक है, तो उसमें पोस्ट करते हैं, तुरंत आपको मिल जाता है, कोई ना कोई स्टूडेंट कर देता है, सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। और भी कोई दिक्कत होगा तो मेरे को व्हाट्सअप पे, कोई भी चीज़ का इशू है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, या कॉल का नीड होगा तो कॉल कर लेना, कोई इशू नहीं है। फिर भी आपको वीडियो के लिख रहा है नंबर, मेरा वीडियो के फ्रंट में ही तुमको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और जिनको भी मेंटरशिप ज्वाइन करना होगा तो प्लीज़ ज्वाइन करना होगा तो मे के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, बैच स्टार्ट है। ठीक है, क्या क्या हम लास्ट वीडियो में डिस्कस भी कर दिए थे कि क्या क्या आपको मिलेगा मेंटरशिप में, डेली प्लानर मिलेगा, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा, जूम लाइब्रेरी 24/7 अभी भी जनवरी के लिए जिनका है मेरा लिंक में रहेगा, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, जूम लाइब्रेरी बहुत हेल्प मिलेगा, जिनका कंसिस्टेंसी नहीं बैठ रहा है तब, अदरवाइज जो जिनका है वो ठीक है, एकदम नॉमिनल प्राइस पे तुमको मिल जाएगा मेंटरशिप, जो कि मार्केट में बहुत रेट पे मिलेगा, और 1-to-1 आपको कॉल फैसिलिटी कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, आप चाहो तो ज्वाइन करोगे तो कॉल फैसिलिटी आपको मिलेगा जब भी आपको नीड रहेगा तब, ऐसा नहीं कि आज फ़ोन किए फिर कल फ़ोन किए, जब भी कोई भी स्टूडेंट से मेरा पूछ सकते हो कि कॉल का नीड रहता है, जब भी उस समय हम प्रोवाइड करवा देते हैं कॉल। ठीक है, 100% स्टडी इंप्रूवमेंट होगा, बाकी ये चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, आप एकदम श्योर हो 100% कि आप एक बार मेंटरशिप ज्वाइन कर लियो डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, क्योंकि 1-to-1 मेंटरशिप, ये नहीं कि किसी और टीम को लगा दिए बीकॉम वाला की, नहीं, हम खुद कॉल पे बात करते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से प्लान बनाते हैं, उसके बाद ही हम एडमिशन लेते हैं कि क्या आगे करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है, कोई पर्सनल गाइडेंस भी है तो आप मेरे से ले सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, कॉल चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, हम लोग अब एएफएम के बारे में, हाँ, स्टॉप वॉच वगैरह ये सब प्रोवाइड करवाते हैं कि डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग रहना पड़ता है, तभी ज्वाइन करना, जब डेली बेसिस पे तुम रिपोर्ट करते हो मेरे को, मॉर्निंग में हमको टू डू लिस्ट शेयर करना होगा, रात में हमको सोने से पहले अपडेट करना होगा कितना इफेक्टिव आवर हुआ है क्वालिटी आवर्स में, ये नहीं कि आपको नंबर्स खाली रिकॉर्ड करके भेज दिए हैं। ठीक है, एक स्टडी ऐप देते हैं, इसमें आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे को भी शो होता है। ठीक है, जूम लाइब्रेरी है, जिनका भी मे में एग्जाम है उनका डेट शीट भी आ गया है, 2-4-6 को ग्रुप 1 है, 8-10-12 को ग्रुप 2 का पेपर है। ठीक है, टाइम अभी भी नहीं, जिनका भी एग्जाम अभी जनवरी के बाद से टाइम ही नहीं बचेगा, तुम देखोगे रिजल्ट आएगा तुम्हारा मार्च में, मार्च के आसपास में 15 मार्च के 10 to 15 मार्च के बीच में आएगा रिजल्ट आएगा,
फिर मे का डेट भी आ गया, 2 मई से एग्जाम है। अब तुम्हारे पास टाइम कहाँ बच गया, फिर भी 40-50 डेज बचे हुए, रिदम आने में 10-15 दिन चला जाएगा। और अभी भी जो बच्चा एग्जाम नहीं दे रहे हैं फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको मई में एग्जाम देना है तो प्लीज़ ज्वाइन करना होगा मेंटरशिप, तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हम लोग AFM के चलते हैं अभी। हाँ, लास्ट वीडियो में FR बता दिए थे, ऑडिट बता दिए हैं, AFM के बारे में। थ्योरी चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो, किसी भी तरह से थ्योरी चैप्टर को आप इग्नोर मत करना। ठीक है, थ्योरी चैप्टर को इग्नोर करोगे एग्जाम्शन नहीं आएगा। ये चैप्टर जो है, जो भी थ्योरी का 5 चैप्टर, ये एग्जाम्शन लाने में बहुत हेल्प करेगा। जिनका भी थ्योरी स्ट्रांग नहीं रहेगा वो एग्जाम्शन मान के चलो नहीं आएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। फिनेंशियल पॉलिसी हो गया, कॉर्पोरेट पॉलिसी, फिनेंशियल स्ट्रेटजी एंड कॉर्पोरेट पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, स्टार्टअप, सिक्योरिटाइजेशन, ये 4 टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउंड 15 नंबर का तुम्हारा यहीं से आ जाएगा। यदि जिनके पास टाइम है तो सिक्योरिटी एनालिसिस कर लो, टाइम है तो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 4 चैप्टर तो तुमको थ्योरी करके ही जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। 15-20 नंबर का यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रैक्टिकल चैप्टर में म्यूचुअल फंड एकदम श्योर शॉर्ट है, बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर, ये 3 चैप्टर एक ब्लॉक में करो। देन उसके बाद सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो, कैपिटल बजटिंग, ये सेकेंड ब्लॉक में करो। फर्स्ट ब्लॉक में तुमको इतना करना है। फर्स्ट ब्लॉक में ये 3 चैप्टर कर लो प्रैक्टिकल में एक साथ में, फिर सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो, कैपिटल बजटिंग कर लो। देन मूव करो ये चैप्टर में। और टाइम बचता है लास्ट में एकदम फॉरेक्स करना है, वो भी बेसिक कर लो जिनके पास। और जिनका एग्जाम्शन का है, बहुत सारे स्टूडेंट का भी एग्जाम्शन होंगे तो उनके लिए ऑडिट के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का है। और जिनका नहीं है, लग रहा है कि अभी लास्ट में नहीं होगा फॉरेक्स, सिर्फ बेसिक कर लो MCQ के। ये MCQ कहीं से भी आ सकता है, लास्ट अटेम्प्ट में भी आया है MCQ में फॉरेक्स से, तो प्लीज इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको फॉरेक्स करके जाना है, बेसिक कर लो, इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।